हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कली से बोलता है कि कली, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो सब मिल जाएगा, क्योंकि आखिर आरती जो है वो राघव सिंह राजपूत परिवार की बेटी है, तो ये कुछ मना नहीं करेगी, यहाँ सब तुम्हें मिलेगा। और अभय भी ऐसा बोलता है। तभी देखते हैं कि महक सब कुछ देखती है और महक बोलती है कि चलो ना, हम हल्दी का टाइम हो गया तो सब लोग एंजॉय करते हैं और वहाँ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सब हल्दी के फंक्शन में बिजी हो जाते हैं और यहाँ पर आरती, कली और बाकी सब मिलकर के अच्छा सा परफॉर्मेंस करते हैं, डांस करते हैं और सब बहुत ही हैप्पी होते हैं। खुशी का माहौल होता है, क्योंकि यहाँ पर आज महक की जो हल्दी होती है वो होती है। तो यहाँ पर आरती बहुत ही अच्छा डांस करती है, कली भी डांस करती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर हल्दी लगाने की रस्म शुरू हो जाती है और हल्दी लगाने की जैसे ही रस्म शुरू होती है तो यहाँ पर सब वही करके हल्दी रस्म को तैयारी करते हैं लगाने के लिए। और यहाँ डांस के बीच में देखते हैं कि जो महक होती है वो डांस करती है और उसके सामने युवराज आ जाता है, तो वो डांस करती है और शर्मा के वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से वेद आ जाता है आरती के सामने और वो मुस्कुराता है, लेकिन आरती कोई मूवमेंट नहीं करती उसके सामने और वो वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं कि सब एक एक करके युवराज और महक को हल्दी लगाते हैं और यहाँ पर हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो सारिका चाची होती है वो आरती को बोलती है कि आरती, तुम भी युवराज और महक को हल्दी लगाओ, और वो कुछ बोल नहीं पाती है, मना नहीं कर पाती और वो यहाँ पर तैयार हो जाती है। सानिया मेहंदी हल्दी लगाती है और वो सब वहाँ पर हल्दी का फंक्शन एंजॉय करते हैं। तब भी देखते हैं कि आरती भी वहाँ लगाने जाती है और सारिका चाची के कहने पर, और वो जैसे ही हल्दी हाथ में लगा करके लगाने की कोशिश करती है युवराज को, तब भी देखते हैं कि सारिका चाची उसे धक्का देती है। हालांकि उनकी चाल होती है, और जैसे ही धक्का देती है आरती को तो देखते हैं कि वो जो हाथ में लगाई होती है हल्दी वो तुरंत वेद को लग जाती है, और वेद को जैसे ही लगती है तो यहाँ पर कली जो होती है फिर से नया तमाशा शुरू कर देती है। और कली बोलती है कि सिंदूर हो या हल्दी हो, जो कुछ भी करना है मेरी शर्त पूरी होने के बाद करना। तभी देखते हैं कि आरती उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुमसे बड़ी घटिया लड़की मैंने देखी नहीं, तुमसे तो बात करने का मन नहीं करता। और इस तरीके से बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम वही लड़की हो जिसे मैंने अपनी जान पर खेल कर बचाया था, और तुम्हें बर्बाद होने से मैंने बचाया, और तुम्हारी शादी मैंने वेद राजवंशी से कराई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम वही लड़की हो, मुझे घिन आ रही है तुम पर। इस तरीके से वो बोलती है आरती, और वहाँ से बोल करके वो गुस्से में चली जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरीके से बोलकर वहाँ पर जाती है। जैसे ही वो भागकर जाती है तो देखते हैं राघव सिंह राजपूत वहाँ पर आ जाता है और बोलते हैं कि बेटी, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें वे तुमसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो बाकी परिवार होते हैं, युवराज की माँ भी आ जाती है, चंद्रभान ठाकुर भी आ जाते हैं, काव्या ठाकुर आ जाते हैं, और यहाँ पर सारिका चाची भी आ जाती हैं, और सब लोग मिल करके उससे बोलते हैं कि हाँ, वे तुमसे बहुत प्यार करता है। और रही बात वो कली की, तो यहाँ पर सारिका चाची बोलते हैं कि वो यहाँ से चली जाएगी और उसको पैसे चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा और वो यहाँ से चली जाएगी, और तुम खुशी खुशी वेद के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो और उसके साथ रहो, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताओ। और मैं तुमसे वादा करती हूँ आरती कि मैं युवराज और महक की शादी के बाद तुम दोनों की शादी का ऐलान करूँगी इस पार्टी में, और मैं बोल दूँगी। इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आरती जो होती है वो किसी की बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। यहाँ पर देखते हैं कि कली को बहुत ही गुस्सा आया होता है और वो इस चीज़ को लेकर के तोड़ फोड़ मचाती है, क्योंकि वेद भी आरती के पास जाकर के बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कली जो है उसे तो मैं जानता था कि नहीं, वो लड़की बहुत घटिया है, और वो उसे चीप बोलता है, घटिया बोलता है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पर हल्दी के फंक्शन में सारी चीज़ें फेंकने लगती है, तोड़ फोड़ मचा देती है। तभी देखते हैं कि सब लोग देख हैरान हो जाते हैं कि ये कली क्या कर रही है। तभी यहाँ पर सोनल जो होती है वो आती है और यहाँ पर उदय राजवंशी आते हैं और वो दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कली, अपने आप को रोको, ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें पता है ना कि ये सब एक नाटक है, तो तब इस तरीके से अगर बर्ताव करोगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। इन तीनों परिवार को तुम्हें बचाना है, इसलिए तुम्हें ये सिर्फ नाटक करना है, और तुम इस तरीके से करोगी तो सबको पता चल जाएगा। इतना बोलते हैं। तभी देखते हैं कि कली शांत हो जाती है और बोलती है कि वेद बाबू सिर्फ मेरे हैं, मैं वेद बाबू को छोड़ नहीं सकती, मैं उस आरती अवस्थी को छोड़ूंगी नहीं। इस तरीके से वो गुस्से में होती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो ये सब करके रो रही होती है और वो वेद को बोलती है कि मैं वेद
बाबू से बहुत प्यार करती हूँ। और वेद जो होता है वहाँ पे गुस्से में रहता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि आरती ये सब देख करके वहाँ पे हैरान होती है और वो अपने घर पर आती है और उसे कली की कही गई बात को ही याद बार बार में आती है कि कली किस तरीके से उसे बोली थी कि जो कुछ भी करना है ये मेरी शर्त पूरी होने के बाद आप हल्दी मेहंदी जो कुछ भी करना है करिए। इस तरीके से वो याद करते हुए सोच कर आती है। और यहाँ पर देखते हैं जैसे कमरे में पहुँचती है वो अपने घर पे, तो ऐसे भी पंकज पुरोहित वहाँ पर खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि आ गई तुम राघव सिंह राजपूत के यहाँ से होकर के फंक्शन में, हल्दी के फंक्शन में गई थी। इस तरीके से तो बोलते हैं हाँ आपको कैसे पता, आप यहाँ पर कैसे, इस तरीके से बोलते हैं। तभी बोलते हैं वो तुम वहाँ पर गई थी, वहाँ का ऐशो आराम देखकर तो तुम्हारा मन तो नहीं भर गया वहाँ पर कि वहाँ का ऐशो आराम देख करके, इस तरीके से। तभी बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं आप सर। तो वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ मैं तो याद दिला रहा हूँ उस लड़की को, उस आरती को जो कभी रिपोर्टर हुआ करती थी, जिसने कली को बचाया था और बहुत सारी लड़कियों को इनलीगल चीज़ों से बचाया था और अपने रिपोर्ट से सच्चाई का सामना करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसी अग्नि शिखा की बेटी हो जो कभी बोलती थी कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर मेरा हाथ चलता है, और जिसके सामने बड़े बड़े एडवोकेट थरथरा के कांपते थे। राघव सिंह राजपूत जैसे एडवोकेट उनके सामने अपना सिर घुटने टेकते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उन्हीं की बेटी हो। इस तरीके से उन्हें बोलते हैं और शर्मिंदा करते हैं। और तभी देखते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है आरती तो तुम वहाँ जा सकती हो, क्योंकि राघव सिंह राजपूत बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत बड़े आदमी हैं, तो वो तुम्हारे माँ को भी वहाँ पर लेकर के चले ही जाएंगे, उनको उनका हक मिल जाएगा और तुम्हें वो ऐशो आराम मिल जाएगा सब कुछ, और तुम्हारी शादी वेद से हो जाएगी, वो कली वहाँ से हट जाएगी, तो बाकी सब तो सही हो जाएगा। तो तुम्हें वहाँ पर जाना है तो जा सकती हो। इस तरीके से बोलते हैं, या फिर तुम और लड़ सकती हो, तुम्हारे सामने जिसने तुम्हारे पापा का कातिल है और जिसने तुम्हारी माँ का ये हाल किया है, उनको व्हील चेयर में बैठाया है, उस कातिल को ढूंढना। इस तरीके से वो ऑप्शन देते हैं। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं। तभी देखते हैं वहाँ पर वेद आ जाता है और वेद की एंट्री हो जाती है और वेद बोलता है कि हाँ सही कह रहे हैं ये, और यहाँ पर वो जाते हैं वो, और वेद बोलता है वैसे पंकजपुरे से सही कह रहे हैं आप, और उनके सामने जाकर के बोलते हैं कि, और वो आरती से बोलता है कि आरती तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दे, इस केस को छोड़ दो, क्यों इन केस के पीछे पड़ रही हो। और कली ने खुद बोला है कि वो तुम्हें तैयार करेगी और हमारी शादी होगी, और इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम प्यार भरी ज़िंदगी को जीते हैं। जो बीत चुका है उस गड़ी मूर्ति को नहीं उखाड़ते। और यहाँ पर वो ऐसे भी पंकज पुरोहित से भी रिक्वेस्ट करता है हाथ जोड़ कर कि सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 साल पुरानी जो चीज़ केस दब चुका है उसे बाहर मत निकालिए, उसको निकालने की कोशिश मत करिए, और हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। वो आरती के सामने एक ऑप्शन रखता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो ऐसे भी पंकज पुरोहित होते हैं वो भी बोलते हैं कि अब सही तो कह रहे वेद, जो कुछ भी फैसला है वो तुम्हारे हाथ में, या तो तुम अपने पिता के कातिल को सज़ा दिलाओ और अपनी माँ का अधिकार दिलाओ और सब कुछ उनके लिए लड़ो, या तो फिर शादी करके तुम वेद के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी सकती हो। और यहाँ पर वेद भी उसे राजवंशी परिवार की बहू बनाने के लिए बोल करके जाता है, और लेकिन यहाँ पर आरती कोई मूवमेंट नहीं करती है और कुछ भी नहीं बोलती है। इस तरीके से वो शांत रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। और वेद यहाँ पर उसके सामने रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये तुम जानती हो, और चाहे तो तुम आजमा के भी देख सकती हो। इस तरीके से बोलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है उन दोनों को देख रही होती है, क्योंकि वो बस्ती में आई होती है, तो देख करके यहाँ पर बोलती है कि नहीं नहीं वेद बाबू सिर्फ मेरे हैं और ये सब तो सिर्फ एक नाटक है, मैंने खुद ये नाटक रचा है वेद बाबू, आप समझ भी नहीं सकते कि मैं खुद एक नाटक रच रही हूँ, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। और इस आरती अवस्थी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और युवराज की शादी में आना होगा, इसलिए मैंने ये नाटक रचा है, क्योंकि जब वहाँ पर आई तब होगा जानलेवा हमला और यहाँ पर आरती अवस्थी को जान से मार दिया जाएगा। और अगर वो बच भी जाती है तो मैं उनकी माँ अंजलि अवस्थी और आरती अवस्थी को खुद लेकर के जाऊंगी। इस तरीके से वो बोलती है मैं बर्बाद कर दूंगी इन दोनों को। और यहाँ पर कली बहुत ही गुस्से में होती है और वो बोलती है कि वेद बाबू सिर्फ मेरे हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आरती जो है शादी में जाती है युवराज और महक की, जहाँ पर उस पर कुछ गुंडे हमला करते हैं और यहाँ पर वेद भी उसके हक में लड़ते हुए नजर आता है और आरती भी उनसे फाइट करती है और यहाँ पर उसे धोखे से बुलाया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो
पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।